मकबरे ये अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो जैसे यार नहीं और इधर भी इधर मैं भी हूँ मेरा भी हुमायूं का मकबरा। यह भारत का पहला मकबरा था जिसका निर्माण मुगल गार्डन शैली से किया गया और इमारत का नक्शा उस वक्त के प्रसिद्ध वास्तुकार मिराग मिर्जा घियास ने बनाया था। इस मकबरे की शैली वही है जिसने ताजमहल को जन्म दिया। इसको बनवाने के लिए पत्थरों को गारे चूने से जोड़ा गया और फिर उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका गया। झरोखों की जालियां, चौखटों और छज्जों में सफ़ेद संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत की ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 300 फीट है। इस मकबरे के गुंबद के ऊपर एक फारसी गुंबद बना हुआ है। यह गुंबद 42.5 मीटर ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना है। 6 मीटर ऊंचा और पीतल से बना है और उसके ऊपर चंद्रमा भी लगा हुआ है। और दोस्तों, इसको बनवाने में उस वक्त 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। यह मकबरा हुमायूं के पिता बाबर के मकबरे से बिल्कुल अलग है। बाबर को मकबरे में दफनाने के बाद ही सम्राटों को बाग में बने मकबरे में दफनाने की परंपरा आरंभ हुई थी। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और मृत्यु 1 जनवरी 1556 में हुई थी। पहले उन्हें दफनाया गया, फिर उनकी अस्थियां पंजाब भेजी गईं। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पहली पत्नी हमीदा बानो बेगम ने यह मकबरा बनवाया, जो कि तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माताजी थी। इसका निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी में हुआ था। इसको बनवाने में 7 साल लग गए थे। उसके बाद उनकी अस्थियों को इस खूबसूरत मकबरे में दफन किया गया। यानी हुमायूं की मृत्यु के लगभग
16 साल बाद उन्हें स्थायी कब्र नसीब हुई थी। इसमें हुमायूं के कब्र के अलावा 150 लाशें और दफन हैं। इसमें हुमायूं के अलावा मुगलों के शाही परिवार के सदस्यों को भी दफनाया गया था। इस जगह हमीदा बानो बेगम और बहादुर शाह जफर का भी मकबरा है। इस इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है। एक बात और, इसी मकबरे के पीछे अफसर वाले का मकबरा है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया कि अफसर नाम का व्यक्ति कौन था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मकबरे, ये देखिए कितनी मजार हैं। यहाँ पर करीब 1300 मजार यहाँ पर थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी हैं, और 150 मजार जो है वो सामने आई है। और बाकी ये सब आप देख रहे हैं, सिर्फ 150 मजार जो है जो सामने है। सामने शायद वो होगा, जो भी वाइट हेलो और इसके बारे में ये हमने जब एंट्री किया तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से जब हम नीचे देखते हैं, सबसे पहले पानी भरा रहता होगा। जो जगह दिख रही है हमें, इसमें पानी भरता होगा। ये बहुत खूबसूरत लगता होगा उस समय, बहुत अच्छा लग रहा है जब हम यहाँ से देखते हैं। ये है हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हम आए हैं हुमायूं का मकबरा और अंदर जाएंगे, हम देखते हैं। तो ये शूज़ वगैरह सब लेके जा रहे हैं। यहाँ से अंदर का और मेरा आ सकता है, ये ज़्यादा अंधेरा आ रहा है। देखने का दिखाने का ये है हुमायूं का मकबरा, जो कि हम देखने जा रहे हैं। आइए। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये ऊपर का है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो लोगों को दिखाई देता है। मगर इसके 35 फुट नीचे है ओरिजिनल मकबरा, जो कि कभी कभी खोला जाता है उसका रास्ता। कोई विदेशी या मेहमान या कोई ऐसे आते हैं, तब उनकी परमिशन होती है उनको, तब वो देख पाते हैं ओरिजिनल मकबरा।
अंधेरा अंधेरा आएगा, आप इसको देखो। अभी वो स्पार्क हो रहा है ना, वो अंधेरा आएगा। अभी इधर देखा, अभी इधर क्या गया बताओ। एक और है मकबरा यहाँ, मजा ही मजा है। ध्यान जाना ये नीचे मजार में यहाँ पे दोस्तों 1300 मजार थी, जिनमें से 150 मजार जो है वो दिखाई देती है और बाकी जो है वो लुप्त हो गई है, उनके बारे में कुछ नहीं है। और कुछ मजार ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को भी कन्फर्म नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो किसकी मजार है, कैसे है। और जैसे 2 मजार में बना सकते हैं, हुमायूं का मकबरा हमने वो देखा, जिनको मकबरा नहीं कहते हैं, आपके कुछ नहीं होगा जो कि मुझे नहीं आती है। इसको बोलिए मैंने जाली लगा दी। दोस्तों आप वापस चलते हैं, करीब हमने देख लिया। ये देखिए कितना छोटा लहंगा तेरा, ये कितनी छोटी है गुड़िया, लहंगा पहनाई थी। क्या नाम है इसका छाती का? ऐशना का क्या नाम है आपका? अरे अभी तो बोलना भी नहीं सीखी होगी, बहुत छोटी है ना? क्या नाम है आपकी? अच्छा दोस्तों बाकी का आप देखिएगा हुमायूं का मकबरा पार्ट 3 में।